के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो टॉपिक है वो है सीएचओ पोस्ट। सीएचओ पोस्ट में आपको पता है कि होम्योपैथी को अभी तक कहीं भी जगह नहीं मिली है, या यूँ कहिए कि कुछ एक दो राज्य को छोड़ दिया जाए तो सीएचओ की अब तक जितनी भी पोस्टें आई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हर जगह जो है होम्योपैथी को नकार दिया गया है और उसकी जगह जो है बीएएमएस जो है एलिजिबल क्राइटेरिया में बीएएमएस और नर्सिंग की डिग्री को योग्य माना गया है। अब कंडीशन ये उठती है कि आयुष पैथी की एक पैथी को सिर्फ जो है कि सीएचओ पोस्ट के लिए एलिजिबल किया गया, या दो पैथी मान लीजिए यूनानी को किया जा रहा है। होम्योपैथी को न करने की वजह क्या है? तो होम्योपैथी को न करने की वजह है हमारी चिकित्सा पद्धति के नियम और कानून। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका आया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है ये 787 पोस्ट है जो हरियाणा में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 900 से ऊपर पोस्ट थी सीएचओ की, जिसमें होम्योपैथी को नहीं शामिल किया गया। पंजाब में अगर देखा जाए तो आगे आने वाले 5 सालों में करीब जो है 50,000 नौकरियां सीएचओ की आएंगी और होम्योपैथी को कुछ नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही हालात रहें तो अब हमारे पास जो है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ने एक मौका दिया है। हम उन छात्रों के लिए जो बीएचएमएस कर रहे हैं या होम्योपैथी से जो है कि एमडी कर रहे हैं, उन छात्रों से एक सर्वे ले रहा है। सर्वे में वो उन सभी चीज़ों को पूछ रहा है कि क्या फार्मेकोलॉजी को होम्योपैथी में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, आपका क्राइटेरिया क्या, और शामिल किया जाए तो कौन से ईयर में शामिल किया जाए। ये मौका सिर्फ मिला है आप जैसे अनेक छात्रों को और छात्राओं को कि आज हमारे पास एक ऐसा मौका है जिसके तहत जो है होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति में हम इतिहास रच सकते हैं। अगर आप देखें सीएचओ पोस्ट के लिए राष्ट्रीय कमीशन, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वो लेटर, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 31 मार्च 2022 तक आपको सर्वे में हिस्सा लेना है और आपको अपनी सभी डिटेल जो है सर्वे के अंदर डाल देनी है। तो आज हमारे पास वो मौका है कि हम जो है होम्योपैथी को भी फार्मेकोलॉजी, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के उसको शामिल करके, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के कोर्स को शामिल करके जो है कि हम होम्योपैथी को भी नई दिशा और दशा दे सकते हैं। क्योंकि वक्त ऐसा है कि इस कंडीशन में जो है कि हज़ारों नौकरियां या यूँ कहिए कि लाखों नौकरियां हैं जिसके लिए हम लोग हकदार हैं और जिसके लिए हमारे पास जो है कि योग्यता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है एक छोटे से कोर्स मॉडर्न फार्मेकोलॉजी न होने की वजह से आज हम जो है कि अनेक पोस्ट से हाथ धो रहे हैं, या यूँ कहिए कि हम जो है कि शिक्षित होकर भी बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे कॉलेजों के हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बीएमएस के कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, बीएमएस में हो रहे हैं, लेकिन बीएचएमएस की तरफ जो है लोगों का आकर्षक जो है कम हो रहा है। तो अब हमारे पास एक मौका है, एक समय है कि हम जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की तरफ से किए जा रहे सर्वे में मॉडर्न फार्मेकोलॉजी को होम्योपैथी में शामिल करने वाली पहल में सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो छात्रों याद रखिए कि सिर्फ मात्र 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन में अगर हम लोग जो है कि इस सर्वे में हिस्सा ले लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपने जूनियर्स को, सीनियर को मोटिवेट कर पाएँ, तो आज हमारे पास मौका है। जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव रिस्पांस मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के लिए मिलेगा, तभी जो है होम्योपैथी में मॉडर्न फार्मेकोलॉजी को शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी को होम्योपैथी में शामिल करने की पूरी जो क्रिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और इसके जो है कि बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि होम्योपैथी में सीएचओ को, होम्योपैथी में मॉडर्न फार्मेकोलॉजी को शामिल करने के लिए जो है आपको किस तरह जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट यानी कि nch.org.in पर जाना है, और उसके बाद जो है आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आगे वाले वीडियो में हम देखते हैं।
तो आप जो है कि nch.org.in पे चलेंगे। उसके बाद जो है कि व्हाट इज न्यू में जब हम आते हैं तो वहाँ पे सर्कुलर सर्वे फॉर क्वेश्चनर को अपलोड करना है। जब हम उसको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद देखिए 21 मार्च 2022 का आदेश है। इसमें कहा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है एक रूल और रेगुलेशन में रिवाइव कर रहा है, मतलब बदलाव कर रहा है होम्योपैथी एजुकेशन के प्रति। तो अगर जो है कि वो आप लोगों से सर्वे के तहत जो है आपकी राय मांग रहा है, तो राय के लिए आपको www.nches.org.in पर स्टूडेंट पोर्टल पर जाना होगा और सर्वे को फिल करके 31 मार्च 2022 शाम 5:30 बजे तक आपको सर्वे को फॉलो करना। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इस बारे में तो आप जो है heb.nch@gmail.com पर आप कर सकते हैं। और इसके नीचे देखिए डॉक्टर तारकेश्वर जैन जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड के, उनका सिग्नेचर भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस सर्वे में आप जो है हिस्सा लीजिए और जो है होम्योपैथी के बारे में ये सर्वे है। आए हम आपको दिखाएंगे भी कि उस सर्वे में आखिर क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप उसका जो है कि ईमानदारी से आंसर दीजिए, क्योंकि ये मौका है आप लोगों के पास मॉडर्न होम्योपैथी, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी यानी मॉडर्न फार्मेकोलॉजी को होम्योपैथी में शामिल कराने का। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग जो है इस सर्वे के तहत जो है मॉडर्न फार्मेकोलॉजी को होम्योपैथी में शामिल कराने के लिए जो है ये सर्वे कर रही है। तो आइए, सर्वे कर रही है कि इसमें आपकी राय क्या है, आपकी राय ली जा रही है। उसके बाद जो है आपके राय के आधार पे ही सर्वे का बेस बनेगा। तो अगर कोई भी ये चाहता है कि मॉडर्न फार्मेकोलॉजी जो है होम्योपैथी में शामिल हो, तो आप अपनी निष्पक्ष राय जो है इनके सर्वे में दीजिए। और अगर आपको इस सर्वे के बारे में कोई भी क्यूरी है तो आप जो है heb.nch@gmail.com या it-officer-nch@gov.in पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब आपको सर्वे में दिखाते हैं कि सर्वे में कैसे इंटर करना है और क्या क्या सवाल। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की जो सर्वे है उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट पोर्टल पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे देखिए जो है कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का एक पोर्टल खुलता है और उसमें लॉगिन और रजिस्टर के बारे में पूछा जाता है। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं या पहली बार जो है कि आप इस पे जा रहे हैं तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर के लिए आप अपना फुल नाम, ईमेल, आप किस कॉलेज से हैं वो, और वहाँ की इनरोलमेंट आईडी और अपना पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर बनाने के बाद एक्सेप्ट एंड कंडीशन लिख कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप रजिस्टर इसको करेंगे। रजिस्टर तुरंत हो जा रहा है, अभी मैंने किया है। अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि इसको रजिस्टर करने के लिए आप जो है मान लीजिए एक रजिस्टर के लिए आपको जाना होगा। जैसे मैंने एक किसी का वो किया है तो आपको मैं वो दिखा दे रहा हूँ कि इसको इस तरह जो है रजिस्टर में जाइए और अब इसमें देखिए एक पर्सन का खुल के आ रहा है। अब इसमें आपको डैशबोर्ड पर देखिए सर्वे आ रहा है। कोई कंप्लेन अगर आपकी है तो वो भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। इस तरह का एक पोर्टल खुल रहा है। अब आप सर्वे, जनरल सर्वे में क्लिक हियर, तो हियर पर क्लिक करेंगे जब आप, तो हियर पर क्लिक कर देते हैं तो उसमें देखिए आ रहा है कि आप कहाँ पे कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है, जेंडर कितना है, किस कॉलेज, आपका कॉलेज कहाँ पे, अर्बन, सेमी रूरल, कितने लोग हैं आपके क्लासेज में, आइडियल नंबर कितना होना चाहिए। इस तरह जो है देखिए ढेर सारे सवाल हैं। तो हम सबसे पहले जो है कि इन सब जवाब, कितनी ओपीडी, आपके एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है, कितना बेहतर है, ये सब पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है ये करीब 19-20। अब इसके बाद देखिए आता है कि आपका जो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी इन BHMS कुरिकुलम।
तो इसमें आपको करना है। फिर देखिए इन्होंने पूछा अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है तो कौन से ईयर की स्टडी में सूटेबल रहेगा, इसमें आप अपना बता सकते हैं। फिर मॉडर्न फार्माकोलॉजी को किस पर्पज़ के लिए इसमें शामिल किया जाए, तो इसमें कि भाई सबसे बड़ी बात तो है कि जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। नेशनल हेल्थ मिशन के बहुत से जॉब आ रहे हैं जो ऐसे ही चले जा रहे हैं। आपको नॉलेज भी होगा, आपको समाज में जो है कि बहुत चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा इससे, जिससे आप अपने पेशेंट को बहुत बेहतर ट्रीट कर सकते हैं, इमरजेंसी पेशेंट को भी देख सकते हैं। तो इसलिए तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर है तो उस पर आपको क्लिक किस पे करना है, अपने अपने बुद्धि और विवेक से उस पर कर सकते हैं। तो मौजूदा वक्त में होम्योपैथी को जो है कि जॉब की बहुत ज़रूरत है, और क्योंकि एनसीएच नेशनल हेल्थ कमीशन द्वारा जो है सीएचओ की ढेर सारी पोस्ट निकाली जा रही है और उसमें बीएमएस को लिया जा रहा है, बीएचएमएस को नहीं लिया जा रहा है। तो अब उस कंडीशन में जो है कि ये बहुत ही ज़रूरी कुरिकुलम है या सिलेबस में मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऐड किया जाए। तो ये सब करने के बाद जो है आप देखिए ऐसे है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे हो, और भी कोई सजेशन हो तो वो देने के बाद आप इसको बाकायदे अपने सर्वे को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो ये पूरा सर्वे है जिसको आपको करना है। सर्वे करने के बाद जो है आप जो है इससे लॉग आउट हो सकते हैं या सर्वे को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सर्वे का क्राइटेरिया है। आप इसमें हिस्सा लेकर होम्योपैथी को मजबूत बनाइए और साथ में जो है मॉडर्न फार्माकोलॉजी को जो है होम्योपैथी में ऐड करने की जो कोशिश है उसको आगे बढ़ाइए। तो होम्यो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत